जीवनोपयोगी सूत्रों को कॉपी में और हृदय में दोनों जगह नोट करें और कथा के अनुसार जीवे। देखो गोविंद क्यों नहीं रीझेंगे, अवश्य रीझेंगे, भगवान रीझेंगे, जीवन का सार सर्वस्व मिल जाएगा। तदहम ते विधास्यामि सावधान तया सुनो, सावधान होकर सुने, यही दक्षिणा है। भागवत सुनने से क्या हो जाएगा? काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम। काल के गाल में गया हुआ जीव भी भागवत जी का आश्रय ले ले तो वह वहां से भी सुरक्षित निकल सकता है। ये है भागवत की महिमा। कोई निकला है आज तक? प्रमाण है? कहा हाँ जी। कौन निकला? हनुमान जी निकले। काल के गाल में गए कि नहीं? सुरसा काल तो है, और सुरसा के गाल में परिक्रमा करके मुख में और थोड़ा रूप बनाकर मुख में आकर के बाहर आ गए। माँ खा लिया, अब मैं जाऊं? अरे खा लिया, अब मैं तेरे मुख में तो घूमकर आ गया, परेड करके आ गया। कहा तू घुस करके निकल भी आया? मेरा बेटा मुख में से जीवित नहीं निकलता है, सांपनी के मुख से, और तू निकल क्यों आया? हनुमान जी ने कहा माँ मैं बाहर भीतर आ जा रहा हूँ तो कोई जिंदा है, मैं आना जाना बंद कर दूं तो वह मुर्दा हो जाएगा। मैंने पवन पुत्र है ना, हवा आवे जावे नहीं तो कोई जिंदा कैसे रहेगा? बोलिए पवन पुत्र हनुमान जी महाराज की। हाँ तो मैं आ गया, अब मैं जाऊं? कहा ये बता तू आ क्यों गया? कहा कथा का आश्रय मैंने ले रखा है, और जो कथा माने सीता जी की खोज करने जा रहे हैं, राम जी का सेवक हूँ, और राम जी के भक्ति के प्रभाव से मेरा काल भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। राम जी ने हमको कहा है जाओ सीता जी की खबर लेकर आओ, तो जाओ और आओ। अब मैं आया नहीं, तब बीच में तू क्या, तेरी नानी भी हमको नहीं खा सकती है, हनुमान जी ने कहा। राम जी झूठ नहीं बोलते हैं, राम जी सत्य बोलते हैं। तो राम जी की वाणी अभी पूरी हुई नहीं, मैं सीता जी को देखा ही नहीं। राम जी ने कहा कही बल विरह बेग तुम आवूं। तो मैं बल विरह नहीं कहा, सीता जी को देखा नहीं और राम जी को खबर सुनाया नहीं, तो खा कैसे सकती है? ऐसे ही नाटक कर रही है, खा नहीं सकती। ये है महाराज कथा का आश्रय लेने का परिणाम। और श्री भागवत जी सुनने के बाद में मन की शुद्धि के लिए कोई दूसरे उपाय को करने की जरूरत ही नहीं है। एतस्माद् अपरम किंचन मनः शुद्ध्यै न विद्यते जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत्। ये भागवत कथा कोई अन्य युगों की नहीं है। ये भागवत कथा सतयुग की, त्रेता की, द्वापर की ऐसी कोई बात नहीं है। कलौ कीरेण भासितम, कलौ माने कलयुग में, कीरेण माने सुखदेवेन, भासितम माने व्याख्यान हुआ है। कलयुग में ये कथा का व्याख्यान हुआ है। कलयुग 200 वर्ष 30 वर्ष बीत चुका है, तब श्री सुखदेव जी ने परीक्षित जी को ये भागवत कथा सुनाई। तो हम लोग भी कलयुग के ही जीव हैं, और कलयुग में ये कथा हुई है, और कथा का लाभ हम सबको अवश्य ही प्राप्त हो सकता है। श्री सुखदेव जी महाराज ने कलयुग में परीक्षित जी को कथा सुनाई, और इस कथा को सुनने के बाद में कोई दूसरा साधन उद्धार और मन की शुद्धि के लिए करना पड़ेगा न विद्यते, न तो करना पड़ेगा, और न कोई उपाय है ही, कोई उपाय नहीं है दूसरा। इसलिए एकमात्र कथा सुनकर जीव का कल्याण हो सकता है। लेकिन तो फिर सब जीव सुने, परंतु सबको सुनने का मौका नहीं मिलता है। किसको मिलता है? जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत्। जन्म जन्मांतर के पुण्य उदय होते हैं, तब जीव को भागवत कथा सुनने का मौका मिलता है। जब भागवत कथा सुनने का मौका मिले तो समझो इस समय भगवान की सीधी कृपा हमारे ऊपर है, पितरों की, पूर्वजों की सीधी कृपा हमारे ऊपर है। बिना उनके पुण्य प्रभाव के ये कथा सुनने को नहीं मिलेगी। राम जी ने रावण को मारा, तो दशरथ जी महाराज देवता स्वर्ग से आए, और दशरथ जी ने कहा हे रघुनंदन तुमने बहुत बड़ा काम कर दिया। राम जी ने पता है क्या कहा? हे पिताजी,
ये रावण को मैंने नहीं मारा, तो ये तो आपके पुण्य प्रभाव से मारा गया, आपका पुण्य प्रभाव मेरी भुजा में आ गया और उससे ये रावण मारा गया। और हम लोग ये कथा सुन रहे हैं, कह रहे हैं, क्या हम धन के बल पर करा सकते हैं? क्या हम अपने पुरुषार्थ के बल पर? ना, वो पूर्वजों का ही जो दिव्य पुण्य और उनकी जो भावना, वही हमारे हृदय में साकार होकर के कथा कराने के लिए प्रेरित कर रही है। ये निश्चित बात है, सब जगह यही बात लिखी है। राम जी कहते हैं, पिताजी आपके पुण्य से रावण मरा। अरे कथा भी उन्हीं के आदेश अथवा उन्हीं के प्रभाव से हो रही है, नहीं तो हम कलियुगी जीव कहाँ भगवान की ओर बढ़ सकते हैं। हम लोग तो संसार की ओर तो खूब दौड़ दौड़ के भागते हैं, लेकिन भगवान की ओर तो उन्हीं की कृपा से ही बढ़ सकते हैं। ये सत्य बात है। जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत्। जन्म जन्मांतर का पुण्य उदय होता है, तब जीव को भागवत कथा सुनने का अवसर प्राप्त होता है। हमारी आपकी तो क्या बात, हमारी आपकी तो क्या बात। देखो एक घटना है, जब श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को कथा सुनाने के लिए गंगा तट पर विराजमान हुए, तो देवराज इंद्र देवताओं को लेकर के वहां पधारे। लिखा है, परीक्षिते कथाम वक्तुम सभायाम संस्थिते सुके सुधा कुंभम गृहीत्वैव देवास तत्र समागमन। अमृत की दक्षिणा लेकर के देवता आए। हमारे पास अमृत है, नोट होंगे, रुपया पैसा होंगे, सोना चांदी होंगे, अमृत तो नहीं है। अमृत यहाँ जगत में मिलता ही नहीं है? लेकिन अमृत का कलश लेकर देवता आए भागवत की दक्षिणा देने के लिए। सुधा कुंभम गृहीत्वैव देवास तत्र समागमन। जो अमृत के लिए कितना मेहनत करनी पड़ी देवताओं को, समुद्र का मंथन करना पड़ा, जिसके लिए देवासुर संग्राम भी हुआ, जिसके लिए भगवान को कई अवतार लेने पड़े हैं, धन्वंतरी अवतार, मोहिनी अवतार, कमठ अवतार, और कितने अवतार लेने पड़े। और वो अमृत लेकर देवता लोग सुखदेव जी महाराज के सामने उपस्थित हुए और सुकम नत्वा वदनु सर्वे स्वकार्य कुशलासुराः। सुखदेव जी को प्रणाम किया और प्रणाम करके देवता बोले, हे भगवान सुखदेव जी, हम आपको प्रणाम करते हैं। तो सुखदेव जी ने कहा, बहुत अच्छा, विराजो कथा सुनो। कहा, भगवान हम प्रार्थना भी करते हैं। बोलो प्रार्थना क्या है? प्रार्थना यही है, कथा सुधाम प्रयच्छस्व गृहीत्वैव सुधामिमाम। हे भगवान, हमको कथामृत दे दीजिए और हमारा यह स्वर्गीय अमृत आप ले लीजिए। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव। भाई हाथ तो उठा रहे हो पर मुख से नहीं बोल रहे हो। महादेव बोलने का क्या फल है बताएं? महादेव महादेव महादेवेति यो वदेत एकेन ददाति मुक्तिम अद्वाभ्याम शंभु ऋणी भवेत्। लिखा है, एक बार कोई महादेव कह दे तो भगवान शिव मुक्ति दे देते हैं उसको, और 2 बार महादेव कह दे तो शिव जी चक्कर में पड़ जाते हैं। अब मैं इसको क्या दूं? अब 3 बार कह दिया तो भगवान शिव तो उसका एहसान बंद हो जाते हैं। कितना ऋण चढ़ा दिया शिव जी के ऊपर। एक बार में मुक्ति, एकेन ददाति मुक्ति। लिखा है, अद्वाभ्याम ऋणी भवे शिव, शिव ऋणी हो जाते हैं। तो बोल दो भाई, एक बार तो बोले ही दो, मुक्ति हो जाएगी। पर कोई चाहे तब तो बोले, किसी को चाहिए ही नहीं। हर हर महादेव। आप कहोगे महाराज आप कथा कहो, ये हाथ उठाओ और बोलो, क्यों कहते हो? का बहुत लोगों की समाधि लगने लगती है, ऊपर वाला सबको देख रहा है। आप लोगों से थोड़ा सा ऊपर तो हमें 1-2 फीट, इसलिए हमसे ऊपर तो फिर है ठाकुर जी राम धरो के बैठकर। तो जोर से बोलो तो पड़ोसी सोचेगा अरे कौन धरती फटी गया, एकदम सावधान हो जाएगा।
जय जय श्री राधे। और कोई अगर आग मिचने लगे तो उसको ऐसे छू कर गए, तुम ड्राइवर के पास में सोना मना है, कैसे कहेंगे। सुकम नत्वा वदन सर्वे स्वकार्य कुशला सुरा। सुखदेव जी को प्रणाम करके और देवताओं का एक नाम धर दिया यहाँ सूत जी ने, स्वकार्य कुशला देवा। स्वकार्य कुशला संस्कृत में कहेंगे और इसका हिंदी करेंगे तो स्वकार्य कुशला माने अपना काम बनाने में कुशल, और इसकी भी हिंदी करेंगे तो स्वार्थी, और इसकी भी हिंदी करें कहने यार तूने बेइज्जत को खराब कर दिया। बेइज्जत तो थी और वो भी खराब हो गई तो और कितनी उसका क्या स्वरूप होगा। मैंने स्वकार्य कुशला का की हिंदी करेंगे तो अपना काम बनाने में कुशल, इसकी भी और हिंदी करेंगे तो स्वार्थी, इसकी भी और हिंदी करेंगे तो मतलबी, इसकी भी और हिंदी करेंगे तो क्या हो जाएगा, बढ़िया फर्स्ट क्लास दुष्ट। ये इसकी भी हिंदी होगी। और इसकी नोट करिए, अगर ये 3 लक्षण जिसमें मिले तो वो मेरिट लिए स्वार्थी है, मेरिट लिए फर्स्ट क्लास स्वार्थी है। और ऐसे लक्षणों से युक्त व्यक्ति हो, नर नारी कोई भी, उससे केवल राम राम का संबंध मानो। उससे अगर कोई आशा करके संबंध बनाएंगे तो न जाने कौन गड्ढे में वह धक्का देगा, कोई पता नहीं। 3 लक्षण जिसमें मिले वो मेरिट लिए स्वार्थी होता है देवताओं को। एक लक्षण तो ये, किसी भी व्यक्ति से उसका काम बनने की आशा हो तो मुर्दे में भी जान डाल देगा, अर्थात मरे को भी जीवित कर लेगा, एक लक्षण। दूसरा लक्षण, किसी भी व्यक्ति से अगर उसका काम बनने की, काम बिगड़ने की आशा हो अथवा शंका हो जाए तो जिंदे को भी मार देगा, इतना सा नहीं हिचकेगा। 2 लक्षण। और तीसरा लक्षण, न तो काम बनने की आशा है न काम बिगड़ने की शंका है, तो वह अपना ही घर का सदस्य हो, उससे ऐसे नाता तोड़ेगा जैसे कोई जानकारी ही नहीं, तुम जैसे कितने ढूंढते जा। और वो कितना ही उससे संबंध बनाना चाहे, प्रेम से बोलना चाहे, बोलेगा भी नहीं। ये 3 लक्षण जिसमें मिले समझो वह फर्स्ट क्लास स्वार्थी है, उससे आशा करना मूर्खता है। और ये कहाँ से लक्षण आए, कहा ये पूर्ण रूप से देवताओं में भरे हैं। और देवताओं को एक बार पसीना आया, वो पसीना धरती पर गिरा और वो पसीना का थोड़ा सा ज्यादा अंश मिल गया तो वो फर्स्ट क्लास स्वार्थी हो गया, और कम मिला तो वो थोड़ा कम है। जगत में इस धरती पर ऐसे ऐसे मनुष्य हैं कि बिना स्वार्थ के किसी से राम राम भी नहीं करते हैं। ऐसे अभी हमने देखा है। एक इसी मध्य प्रदेश में, गांव का नाम नहीं बताएंगे नहीं तो आप खोजने चले जाओगे, वो कहेगा व्यास गद्दी से मेरी निंदा ही उसको सूझ रही थी। इसी मध्य प्रदेश में एक मास्टर जी हैं बड़े स्कूल में, तो वो स्टाफ पूरा है, तो अगर वो मास्टर जी किसी दूसरे अपने मास्टर को राम राम कर लें, राम राम भाई साहब अथवा कुछ भी, तो वो एकदम उदास हो जाता है। एक बार किसी को राम राम कर लिया तो उससे दूसरे मित्रों ने पूछा क्या हुआ भाई, अरे कहा क्या करें आज तो समस्या, क्या कहा कि आज तो उसने हमको राम राम कर लिया। तो कर लिया तो कौन बुरी बात, कहा नहीं आज उसने राम राम किया है, आज मरेंगे नहीं तो बुखार तो जरूर आएगा। लोगों को ऐसा अनुमान और ऐसा प्रमाण रहा, अगर वह राम राम करे तो मरेंगे नहीं तो बुखार तो आएगा जरूर। बताओ, ऐसे ऐसे मनुष्य हैं, बिना स्वार्थ के राम राम भी नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे से आशा का संबंध बनाएंगे तो क्या हमारा भला होगा। देवताओं को कहा स्वकार्य कुशला सुरा, अपना काम बनाने में कुशल देवता। और वह सुखदेव जी महाराज के सामने आए और सुखदेव जी को प्रणाम किया। प्रणाम भी बिना स्वार्थ के नहीं कर सकते हैं ये लोग। सुखदेव जी से इनका क्या अटक रही है
अगर इनको स्वार्थ न हो तो सुखदेव जी अथवा शिव जी अथवा किसी से इनको कोई मतलब नहीं। पिटाई होती है तो जय जय सूरनायक बोलकर स्तुति करते हैं, और अगर भोग सुविधा मिलती रहे तो कहाँ भगवान और सूरनायक पड़ा है, उनको कोई मतलब नहीं है। श्री सुखदेव जी ने कहा, देवताओं पधारो, तुमको स्वागत है, बैठो कथा सुनो। देवता बोले महाराज कथा नहीं सुनेंगे। तो महाराज देखो ये हमारा स्वर्गीय अमृत है और बड़ा बड़ा कीमती है, धरती पर मिलता नहीं। हमने सुना आपके यजमान परीक्षित जी को सांप लगा है, तो लो ये अमृत आप भी पी लो और अपने यजमान परीक्षित को भी पिला लो। और कथा सुधाम प्रयच्छस्व, हमको कथामृत दे दो और हमारा अमृत ले लो। स्वार्थी निस्वार्थ की भाषा भी नहीं बोल सकता है, भाषा में भी स्वार्थ है। कहते हैं कथा सुधाम प्रयच्छस्व, पहले कथामृत दीजिए और फिर हमारा अमृत लीजिए। और ये कह देते कि हमारा अमृत लीजिए फिर कथा दीजिए, ऐसे भी नहीं बोल सकते। पहले कथामृत दो फिर हमारा अमृत लो। सुखदेव जी ने कहा, देवताओं मैं बालक रूप में अवश्य हूँ, 16 वर्ष का सा, लेकिन मैं बेवकूफ और मूर्ख नहीं हूँ। मैं कलयुगी भागवती भक्ताओं जैसा भी नहीं हूँ जो पैसा